जिनके साथ हमेशा बचपन से लेकर के ही अन्याय होता रहा हो, उसके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? आपके साथ अगर बचपन से आपके परिवार के बड़े अन्याय ही अन्याय करते रहे, उनके प्रति आपको कभी मोह जागृत हो सकता है? प्रैक्टिकल अगर सोचें तो क्या अर्जुन को उनके प्रति मोह जागृत हुआ जिन्होंने बचपन से उनके साथ अन्याय किया हो? क्या कहेंगे? नहीं, उनके प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। तो फिर किस लिए उसने डिप्रेस्ड होकर, क्योंकि उनका सामना वो पहले भी कर चुका था। दिखाते हैं जब अज्ञातवास में थे, जुए में जब हार गए तो कहा 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, और उस अज्ञातवास में अगर पहचाने गए तो पुनः 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में पहचाने जाने नहीं चाहिए। महाभारत के हिसाब से अगर हम देखें, उस स्टोरी के हिसाब से अगर देखें, तो कहा जाता कि 12 साल वनवास पूरा करने के बाद जब 13वें साल अज्ञातवास आया तो उन्होंने अपना रूप बदली करके विराट राजा के नगर में वो छिपे, जो दिखाया गया है। और 13वां साल आरंभ होते ही दुर्योधन ने चारों ओर अपने सैनिक फैला दिए, गुप्तचर फैला दिए कि भाई उनको ढूंढ निकालो, क्योंकि वो पहचाना जाए तो फिर पुनः 12 साल शांति हो जाएगी। वो तो यही चाहता था, ये लोग सदा ही वनवास में रहे। तो इसलिए चारों ओर उसने अपने गुप्तचर भेज दिए पता लगाने के लिए कि वो कहाँ है। और एक गुप्तचर ने आकर के बताया कि शायद वो लोग विराट राजा के नगर में छिपे हैं। तो दुर्योधन बिना सोचे समझे सारी सेना लेकर के विराट राजा के नगर पर हमला बोल देता है। और उस समय अर्जुन सिंगल हैंडेड उस राजकुमार के साथ होते हुए उसको रथ चलाने के लिए कहा, सिंगल हैंडेड उसने सबको परास्त किया। उस समय भी उस सेना में भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। जब उनका सामना कर चुका था वो, तो अब क्यों मोह जागृत हुए? उस समय मोह जागृत नहीं हुआ। तो जिसका सामना वो पहले कर चुका था और सिंगल हैंडेड उसने सारी कौरव सेना को हरा दिया था, भगा दिया था वहां से, और उस राजकुमार को विजयी घोषित कर दिया था, तो जिसका सामना कर चुका था फिर अभी क्यों मोह जागृत होगा? उस समय मोह जागृत नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में बात कुछ और है। और क्या बात है? बात यह है कि जब उसने अपना रथ बीच में खड़ा कर दिया और दोनों सेनाओं को देखा, और अपनी सेना में उसने अपने पुत्रों को देखा, अभिमन्यु को देखा, अपने पुत्रों को देखा, तो उसको वो बात याद आ गई कि द्रौपदी ने भगवान से पूछा है कि हे प्रभु, ये युद्ध का परिणाम क्या है? तब भगवान ने कहा था तेरे 5 पांडव सुरक्षित है और रहेंगे। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र? तो कहा पुत्र की गारंटी मैं नहीं लेता हूं, मेरी गारंटी सिर्फ 5 पांडवों की है, पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात अर्जुन को पता थी, और इसलिए जब उसने पुत्रों को देखा तो वो जानता था कौरव हमारा तो नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें मेंटली टॉर्चर करने के लिए वो हमारे पुत्रों पर अटैक जरूर करेंगे। और पुत्रों को खोने के बाद अगर उस राज्य भाग्य प्राप्त हुआ तो क्या उसका सुख हम भोग सकेंगे, या हर वक्त उस राजगद्दी पर बैठने के बाद हमारा मन कचोटता रहेगा कि इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने पुत्रों की बलि दी है? ये कचोटता रहेगा, सुख महसूस नहीं करने देगा। तो पुत्र मोह जागृत हुआ अर्जुन का, जो स्वाभाविक है।
आज की दुनिया में भी कोई किसी व्यक्ति के बच्चे के किडनैप करता है, बच्चे को जब किडनैप करता है, वो व्यक्ति कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन जब फिरौती के रूप में जो कुछ मांगते हैं तो वो व्यक्ति भी उस चीज के लिए तैयार हो जाता है, अपने सिद्धांतों को छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, स्वाभाविक है। पुत्र मोह ऐसी चीज है, और इसीलिए आज की दुनिया के अंदर खाली एक धृतराष्ट्र पुत्र मोह में के वश नहीं था, लेकिन अर्जुन यानी पॉजिटिव क्वालिटीज वाले लोग भी आज पुत्र मोह में जकड़े हुए हैं। ये बात महर्षि वेद व्यास जी दर्शाना चाहते हैं, और इसीलिए वो समझता है कि ये राजगद्दी का सुख मैं भोग नहीं सकूंगा, इससे तो मैं अपनी फैमिली के साथ भले जंगल में रहूं, आई विल बी हैप्पी देयर। मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता हूं। और आज हर पिता के मानसिकता यही है कि कोई भी अपने फैमिली से अलग होना नहीं चाहता है। कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं न्यूज में भी कि कई माता पिता सुसाइड करते हैं, उसके पहले वो अपने बच्चों को खत्म करते हैं कि भाई हम अगर खत्म हो जाएं, पीछे हमारे बच्चों की हालत बुरी हो, ये हम नहीं महसूस करना चाहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा महसूस करना नहीं चाहती है, इसलिए सोचते हैं वो भी नया जन्म ले ले, अच्छा है। पुत्र मोह ऐसी चीज है, और ये चीज दिखाए कि यहां अर्जुन भी इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन के अंदर गुण और अवगुण दोनों चलते रहते हैं, जिसके बीच युद्ध चलता है। और कभी कभी मन जब थक जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, तो कई बार आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो, और वृत्ति भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है, बुद्धि भी घुटना टेक देती है अर्जुन की तरह। खास करके जब कोई लंबी बीमारी से गुजरते हैं, पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है, जब असफलता पर असफलता मिलती है, जीवन में तनाव बहुत हो जाता है, तो व्यक्ति भी बुराइयों का सहारा पकड़ने का प्रयत्न कर लेता, आसुरी वृत्तियों के आगे घुटना टेक देता है। इसीलिए ऐसे समय पर भगवान साथी बनकर खड़ा हो जाता है और उसको घुटना टेकने नहीं देता है, सच्चाई को घुटना टेकने नहीं देता है। भगवान उस समय आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है भगवान उसी के साथ है जो सच्चाई के मार्ग पर सकारात्मक दिशा को लेकर के चलते हैं, उसी के साथ है, और ये प्रैक्टिकल है। और तब अर्जुन के जो सारी प्रश्नावली है पहले अध्याय के अंदर, वो आज के युग के मनुष्य की समस्याओं को दर्शाए। तब दूसरे अध्याय में फिर सांख्य योग की बातें, जो दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि फिर भगवान ने क्या विजडम दिया, ऐसे लोगों के लिए विजडम क्या है। जब हमारे प्रॉब्लम्स सामने हैं और उन प्रॉब्लम्स के बीच में कभी कभी पुत्र मोह आ जाता है, या परिवार के प्रति हमारी एक जिम्मेवारी हम महसूस करते हैं, ऐसे समय पर गीता क्या विजडम देती है हमें, ताकि हम अपने जीवन के संघर्ष को विजयी में बदल दें। उसके दूसरे अध्याय में देखेंगे, दूसरे सेशन में। यहां 2 मिनट परमात्मा के ध्यान में अपने मन को लगाएंगे।